कक्षा 10 की जो आपकी प्रश्नावली है 5.3, उसका अब हम जो 14 क्वेश्चन है यानी 14वां क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। इसमें कहा गया कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का आपको जो है योग बताना है। कहने का मतलब क्या है, उन्होंने इसमें ये कहा है कि जो आपकी विषम संख्याएं हैं उनका जो है आपको क्या करना है, योग बताना है। तो मुझे एक बात बताइए, देखिए छात्रों, इसमें हमें आपका जो है 14वां क्वेश्चन, उसमें आपको बताना है 0 से लेकर 50 तक की जो विषम संख्या है। तो देखो 0 के बाद जो 1 होता है, ठीक है कि नहीं, तो आपकी जो 1 लिख देंगे हम। उसके बाद आपका 3 होता है, फिर उसके बाद आपका 5 होता है, 7 होता है, ऐसे आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और लास्ट में 50 से पहले आपका 49 होता है, क्योंकि 50 जो 50 है वो तो आपकी सम संख्या यानी इवन नंबर होती है। तो इस प्रकार से आपकी ये एक तरीके की आपकी एपी बनकर तैयार होगी। कारण ये है बच्चों की इसमें 2-2 का गैप आपको देखने को मिलेगा। 1 में 2 जोड़ो 3, 3 में 2 जोड़ो 5, 5 में 2 जोड़ो 7, उसके बाद 9, है ना। तो इस तरीके से 2-2 जोड़ने पर इसमें आता है। तो आपका जो डी है वो 2 है, यानी बराबर बराबर 2-2 ही इसमें सभी में आपको हर जगह पर 2 का ही अंतर दिख रहा है। इस वजह से आपकी एपी बन गई। कहना सर ठीक है। अब जब ये एपी बन चुकी है तो उन्होंने कहा है कि इन सभी की सभी विषम संख्याओं का आपको क्या करना है छात्रों, योग पता करना है। तो देखिए इसमें हमें एक छोटी सी चीज़ उन्होंने इसमें नहीं जो है बताई है कि कितनी संख्याएं होंगी, यानी n, ये जो आपका है 49 वो कितने पद पर लिखा हुआ है। जैसे ये तो चलो पहले पद पर है, ये आपका दूसरे पद पे है, ये आपका तीसरे पद पे है, ये चौथे पद पे है, लेकिन ये जो 49 है ये नहीं कितने पद पर है, तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे an। ठीक है कि नहीं। चलो, लेकिन इसको देखो आपको जो n है तो इसमें हम क्या करेंगे, जो an है यानी ये जो 49 है वो कितने वाले पद पर लिखा हुआ, कितने नंबर वाले पद पर लिखा है। तो हम क्या करेंगे छात्रों, हम सभी जानते हैं कि जो an है वो कितना होता है छात्रों, आपका a प्लस n माइनस 1 और d, इस प्रकार से निकलता है। ठीक है कि नहीं। तो क्या लिख लेंगे हम, आपका जो a प्लस n माइनस जो d है वो कितना है आपका 49। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, a प्लस n माइनस 1 जो d है वो कितना है, इसकी जगह पर कितना है आपका an, ये an कितना लिखा हुआ था 49, तो हमने उसको लिख दिया। ठीक है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसमें a की वैल्यू कितनी है छात्रों, आपका 1 है ना, आपकी a की वैल्यू 1, तो हम इस a की जगह पर 1 लिख देंगे, प्लस n, हमें तो पता ही नहीं है n कितने पद हैं इसमें, तो n की जगह n लिखेंगे बच्चों, माइनस 1 और d क्योंकि इसमें 2-2 का अंतर है तो प्लस का 2 हो जाएगा और सामने आपका 49 लिखा हुआ है। ये जो 1 है छात्रों उसको हम यहाँ भेज देंगे। ठीक है कि नहीं। तो 49 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा, n माइनस 1 और आपका 2, बराबर में इन दोनों को हम कम कर देंगे तो आपका बचेगा 48 और यहाँ बचेगा आपका n माइनस 1 और गुणा में क्या है 2। तो 2 ये जो आपका गुणा में है बच्चों, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भाग में लेके आ सकते हैं और यहाँ पर n माइनस 1 बचेगा। इन दोनों को हम काट देंगे, 2 से 48 काटेंगे बच्चों 24 आएगा और यहाँ पर n माइनस 1 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 24 और ये जो माइनस का 1 था वो इधर आके आपका प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो n है वो आपका आ जाएगा 25। तो कहने का मतलब क्या हुआ छात्रों कि इसमें यानी 0 से लेके 50 के बीच में आपकी 25 विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स होते हैं, ये हमें पता लग गया। यानी ये जो n है वो आपका कितना 25, यानी ये जो 49 है वो 25वें पद पर लिखा हुआ है। यानी इसमें कुल मिलाकर आपकी जो है 0 से लेके 50 तक आपकी 25 विषम संख्याएं जो है इसमें हैं। ठीक है कि नहीं। अब हमें करना क्या है कि इन 25 की 25 विषम संख्याओं का आपको जो है योग निकालना है। इन पूरी की पूरी 25 की 25 संख्याओं का योग निकालना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, एस एन बराबर, क्योंकि इसमें देखो छात्रों हमें आखिरी पद मालूम है। छात्रों आखिरी पद अगर हमको मालूम है तो हम क्या करेंगे छात्रों, इसमें कि n/2 ब्रैकेट a प्लस l वाला फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि आखिरी पद मालूम है। एस एन का मतलब कितना है, यानी कितने पदों के लिए, एस 25 यानी 25 पदों, यानी n कितना आपका 25 है, यानी 25 पदों का योग आपको चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 25 और बटे में 2। a कितना है आपका, a यानी पहले पद की बात हो रही है, यानी वो तो प्लस का 1 था आपका, देखिए प्लस का 1 था आपका। ठीक है कि नहीं, वहाँ लिखा। और l आखिरी पद आपका कितना था 49। ठीक है,
इसको हम क्या करेंगे छात्रों, 25 बटे ये तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 50। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा छात्रों, आपका 50, यानी S 25 बराबर आपका कितना हो जाएगा छात्रों, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करते हैं इसी वाले क्वेश्चन को। यानी अब हमारा S 25 कितना हो जाएगा, कितना लिखा हुआ था यहाँ पर, उसको हम यहाँ दोबारा लिखे लेते हैं ज़रा, ताकि यहाँ पर हम इसको हल कर सकें। और इसका मतलब क्या होता है, गुना। तो 2 से हम क्या कर देंगे, आपके इस 2 से 50 को हम क्या कर देंगे, आपका भाग कर देंगे, तो कितना आएगा 25। देखो 2 से 50 को भाग करने पर 25 आएगा और यहाँ 25 पहले से था, तो ये लो देखो 25 था, उसको 25 लिखा, 2 से 50 को काटा तो आपका 25 आ गया, यानी S आपका 25 हो गया। और 25 और 25 आपस में जब गुणा होता है तो आपका आ जाता है 625। तो इस प्रकार से हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 0 से 50 तक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 625 होगा। ठीक है, यानी लिख देंगे सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 इज 625 यानी 625। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका ये वाला जो सवाल है, क्वेश्चन है आपका, जो हल हो गया।